नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विभाग ने गुरुवार को धमेटा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ, पर्यावरणीय बदलावों और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में किसानों को गांव-गांव जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उचित खाद के उपयोग की भी जानकारी दी जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिकी को सशक्त बनाना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है जो 29 मई से लेकर के 12 जून तक चलेगा। इसके तहत हम किसानों को उनके गांव में जाकर के, पंचायतों में जाकर के कृषि की उन्नत तकनीकें, कृषि में क्या सावधानियां, कौन कौन सी नई किस्में और किस प्रकार से वो अपनी विभिन्न प्रकार की भूमि को कैसे उपजाऊ तरीके से और बढ़िया तरीके से पर्यावरण के साथ तालमेल बनाते हुए वो आगे अपनी इनकम और उसकी खेतीबाड़ी की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ताकि उनका योगदान देश की तरक्की में बढ़ सके और उनकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारी जानकारी में भी आए और उनको हम समाधान करने के लिए योजनाएं बना सकें। उपमंडल ज्वाली में शुक्रवार को भूकंप जैसी आपदा को लेकर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ITI ज्वाली में हुए इस अभ्यास में रेस्क्यू और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल में 5 छात्र घायल हुए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ज्वाली रेफर किया गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। BDO मनोज कुमार और तहसीलदार राजीव टंडन ने बताया कि यह अभ्यास भविष्य की आपदा तैयारियों की समीक्षा के लिए किया गया था। ये आज का जो मॉक ड्रिल इवेंट है, ये जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से हमें इंस्ट्रक्टेड था। तो हमारा वेन्यू हमने सेलेक्ट किया था ITI, हमारी जो गवर्नमेंट ITI ज्वाली में है। तो ठीक 10 साढ़े 10 बजे हमने यहाँ की एक्सरसाइज करी है कि जो अर्थक्वेक के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। और ड्यूरिंग दैट क्या हुआ कि बच्चों को अपने ITI बिल्डिंग से जो है वो हमने सेफली बाहर निकाला है। और कुछ एक ऊपर हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ITI के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक टीन का शेड था, यहाँ बच्चे बैठे हुए थे। वो शेड जो है वो अनफॉर्चुनेटली डैमेज हुआ और वहाँ जो बच्चे 3-4 बच्चे जो थे वो उसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चों को फर्स्ट एड देके मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से जो है वो घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। एक बच्चा जिसके सिर में चोट लगी थी उसको उन्होंने जो यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, यहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो सारे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शमलेश के पास एक और बड़ा सड़क हादसा हुआ। सरिया से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा और एक ट्रक के ऊपर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ट्रकों के पलटने से सोलन चंडीगढ़ लेन बंद हो गई। फिलहाल दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही लेन से संचालित किया जा रहा है। यह इस स्थान पर 5वां सड़क हादसा है, जिससे क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शालाघाट के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक रेत से भरा ट्रक दोहरे डंगे से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक गलोक से रेत अनलोड कर दाड़लाहाट की ओर जा रहा था। अचानक सड़क पर आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक नीचे जा गिरा। सोलन जिले में शुक्रवार को भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सोलन शहर के 5 स्थानों समेत सभी उपमंडलों में एक साथ ये अभ्यास किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित कर रखी थी। ड्रिल के दौरान भूकंप प्रभावितों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को तुरंत उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया। हमें जो सिनेरियो दिया गया था वो 9:35 पे एक हमारा जो एक C ब्लॉक है उसमें जो टॉप फ्लोर है उसकी वो बिल्डिंग टॉप फ्लोर उसका कोलैप्स हुआ था और उसमें जो पेशेंट्स थे वो आई और ऑर्थो के पेशेंट्स थे। तो 10 पेशेंट्स इंजरी हुई है 10 पेशेंट्स को, और 4 सिस्टर्स थी हमारी स्टाफ नर्सेस, उनको भी इंजरी हुई है। जो 4 सिस्टर्स थी उनको माइनर इंजरीज हुई हैं और जो 10 पेशेंट्स थे उनमें से 2 तो की डेथ हो गई है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। और
उसके अलावा 4 पेशेंट्स जो हैं वो माइनर इंजरी करके हमारे पास एडमिट हैं। वो क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, तो उनको हम यहीं पर उपचार दे रहे हैं और अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं। हमने एक्चुअली एक मेकशिफ्ट साइट बना ली थी उसी टाइम, और जहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं 10 बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, सिस्टर्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो 4 पेशेंट्स हमारे सीरियस थे उनको हमने 2 को साई संजीवनी हॉस्पिटल में और 2 को एपेक्स हॉस्पिटल में हमने रेफर किया था। जो एपेक्स खबर हमीरपुर से है, जहां राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से 9वीं मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुई इस मॉक ड्रिल में जिले के सभी 5 उपमंडलों में 2-2 स्थानों पर बचाव और राहत कार्यों की प्रभावी रिहर्सल की गई। एडीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। सुजानपुर और नादौन में पड़ोहा डैम टूटने की स्थिति को दर्शाया गया, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और बस अड्डा में राहत कार्यों की रिहर्सल की गई। सभी विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ मॉक ड्रिल को सफल बनाया। आज जो है भूकंप के मद्देनज़र एक मॉक ड्रिल रखी गई थी। इसमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए और साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए हमने ये रखा था, जिसमें हमने हर सब डिवीज़न जो है 2-2 साइट्स आइडेंटिफाई किए थे। जैसे अगर आप देखें सुजानपुर में और नदौन में, वहाँ पे हमने ये साइट रखा था कि पंडो डैम जो है वो टूट चुका है और वहाँ से गाँवों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। साथ में जैसे हमीरपुर में हमने हॉस्पिटल की एक वार्ड जो है उसको अर्थक्वेक के कारण टूटते हुए दिखाया था, जिसके कारण सर्च कैपेसिटी भी बढ़ गई है, लोगों का पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।